और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे और इस जो चिट्ठी लिखी है केंद्रीय मंत्री ने, उसके बाद अब कांग्रेस का बयान सामने आया है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को दिक्कत है और बीजेपी चाहती है कि यात्रा रद्द हो। चुनाव हुए तो मोदी जी ने मास्क लगाया था क्या? भारत जोड़ो यात्रा से सरकार डर गई है, यदि अधीर रंजन चौधरी ने कहा है और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी पार्टी को यह कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडोविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते यात्रा को भूल गए और हम चलते रहे 14 किलोमीटर करीब आज सुबह हम चले हैं और दोपहर को 9 किलोमीटर हम चलेंगे। रोज हम औसत के तौर से 23-24 किलोमीटर चलते हैं। तो मैं हुड्डा जी से, बाद में पीसीसी अध्यक्ष से और बाद में शक्ति सिंह गोयल जी से गुजारिश करूंगा आपको हरियाणा के बारे में विस्तार से जानकारी दें। पर मैं कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे 3 मकसद थे। जब ये शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी में 2023 या 2024 के चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जिताओ यात्रा भी नहीं है। यात्रा उदयपुर संकल्प। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि यात्रा को रद्द करे, देश हित में रद्द करे, वहीं अब कांग्रेस इस पर लगातार हमलावर हो रही है। बात को लेकर दबाव है कि मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर ने ऐसे वक्त चिट्ठी लिखी है जब चीन सहित विश्व के कुछ देशों में कोविड संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत में भी इस मामले पर आज एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से बुलाई गई थी और इस बैठक में जायजा लिया गया कि अभी देश के हालात क्या हैं, क्या कोविड संक्रमण को देखते हुए फिर से जो प्रोटोकॉल हैं उस प्रोटोकॉल को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया चाहिए और साथ ही साथ जो भारत जोड़ो यात्रा में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, उस भीड़ को देखते हुए कहीं ना कहीं एक डर इस बात का है कि कोविड संक्रमण का अगर पालन नहीं किया गया, कोविड से बचने का रास्ता नहीं अख्तियार किया गया तो आने वाले समय में और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह से जब हमने इस सवाल का जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि जब तक हम चिट्ठी नहीं पढ़ेंगे तब तक इस पर हम कोई जवाब नहीं देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब देने से मना कर दिया। हालांकि कुछ कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी सहित कुछ कांग्रेस के सांसदों ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से सरकार डरी हुई है और जानबूझकर इस यात्रा को बंद कराने के लिए कोविड का बहाना बना रही है। बिल्कुल, लेकिन एक बात यह है कि बाहर के देशों में देखा जाए रमन, तो कोरोना से अब हाहाकार मच रहा है और शायद सरकार की यही मंशा है कि भारत पर इसकी आंच ना आए, जिसके चलते शायद ये चिट्ठी लिखी गई होगी और साथ ही इसको लेकर आज एक मीटिंग भी हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य रूप से तय था कि जब भी कोविड संक्रमण की स्थिति खराब थी देश में, उस वक्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार दबाव बनाया जाता रहा है। ये यात्रा ऐसे समय में शुरू हुई जब कोविड के संक्रमण की बात नहीं कही जा रही थी, लेकिन अचानक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब हरियाणा में ये यात्रा प्रवेश कर गई है तो भारत में अलग अलग जगहों पर कोविड संक्रमण की बातें सामने आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि चीन सहित जो दूसरे देश हैं उनसे अगर सलाह मशविरा करके इसको रोकथाम का उपाय नहीं किया गया तो आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए जरूरी है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों को बंद कर दिया जाए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एहतियात बरता जाए और जो हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है, जो ताकीद दी गई है, उसका पालन किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमन जी तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।